Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning method or manner indicator sentence part 3. Before the part 3, we have made part 2, part 1, part 2. If you haven't watched those parts, you go to the description, you will find the link over there. You watch those parts so that you may understand the part 3 very easily. Guys, as we all know, method or manner indicator sentence, we call them in Hindi रीति विधि सूचक वाक्य, रीति या विधि सूचक वाक्य. गाइस, एज वी हैव अंडरस्टूड इन पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सीखा था कि जब क्रिया में, जैसे मैंने बोला था, गाते हुए या गाते, इस तरह से आपको मिलेगा. लेकिन आज पार्ट 3 में आपको क्या मिलेगा? क्रिया में, क्रिया के बाद आपको क्या मिलेगा? कर मिलेगा. ठीक है, जैसे रंग कर, बोलकर, पॉलिश कर कर, तो इस तरह से आपको क्रिया में मिलेगा, जिससे आपको पता लगता है कि मेथड क्या है, काम को करने का तरीका क्या है. जैसा कि हम जानते हैं मेथड या विधि की सेंटेंसेस में क्या होता है, हम तरीका देखते हैं कि किस विधि से कौन सा काम हो रहा है, कौन से तरीके से कौन सा काम हो रहा है. तो आज के वाक्यों में हमें क्रिया में क्या मिलेगा? कर मिलेगा, जिससे हमें पता लगता है कि कार्य करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो किस तरीका है. उसके बाद में हम देखेंगे संज्ञा, यानी जिसको हम नाउन बोलते हैं, और विशेषण. संज्ञा के जस्ट बाद विशेषण यानी आपको एडजेक्टिव मिलेगा, और उससे हमें क्या पता लगेगा? उससे पता लगेगा परिणाम का, यानी परिणाम का भाव व्यक्त होता है उससे. जैसे सेंटेंसेस समझ लेते हैं. पहला सेंटेंस क्या कहता है? उसने धक्का देकर. देखिए, धक्का देकर, तो क्रिया में क्या है? धक्का देना. तो धक्का देना क्या है? तो इसमें क्या लिखा है? धक्का देकर. उसने धक्का देकर फाटक खोला. उसने धक्का देकर फाटक खोला. उसने रंग कर, उसने रंग कर, मैंने अंडरलाइन किया है इसलिए. उसने रंग कर यानी कर आ रहा है इसमें भी. मैंने कमीज धोकर, तो इसमें भी क्या आ रहा है? कर आ रहा है. यानी किसमें? हमारी जो क्रिया है, क्रिया क्या है? हमारी जो वर्ब है, वर्ब में क्या आ रहा है? कर आ रहा है. तो गाइस, इनको बनाने का हमारा पहले स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव. अब वर्ब का कैसे यूज करेंगे? वर्ब का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग द सेंटेंस. सेंटेंस हमारे जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं वो सारे के सारे किसमें? पास्ट में हैं. तो पास्ट में क्या यूज करते हैं? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट में. तो गाइज, आइए समझने की कोशिश करते हैं. पहला सेंटेंस है, उसने धक्का देकर फाटक खोला. यानी कोई भी गेट है वो आया, उसने धक्का दिया, उसको खोल दिया. तो कैसे बनाएंगे? ही पुश्ड द गेट. उसने गेट में क्या है? धक्का दिया. कैसे करके? यानी ही पुश्ड, उसने गेट में धक्का दिया और उसको खोला. तो ही पुश्ड द गेट ओपन. ही पुश्ड, उसने गेट में धक्का दिया और ओपन कर दिया, मतलब खोल दिया. यहाँ पे ये जो ओपन है, ये हमारा किसका काम कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, ना कि वर्ब का. तो वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? पुश्ड. क्या है? पुश. तो पुश का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पुश्ड. तो ही पुश्ड द गेट ओपन. उसने धक्का देकर फाटक खोला या गेट खोला. अगला सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. उसने रंग कर बाल काले किए. उसने रंग कर, जो अपने बाल थे वो काले किए, डाई कर मतलब उसने रंग कर. तो ही डाइड द हेयर. ही डाइड द हेयर ब्लैक. ही डाइड द हेयर ब्लैक. तो ब्लैक यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ब्लैक भी हमारा किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो ही डाइड द हेयर ब्लैक. उसने बालों को रंग कर कैसा किया? काला किया. अगला सेंटेंस है, मैंने कमीज धोकर उजली की. मैंने कमीज धोकर, तो मैंने, किसने? मैंने क्या कमीज धोकर उजली की? तो आई वॉश्ड किसको? द शर्ट. आई वॉश द शर्ट. कैसी करी? उजली, मतलब ब्राइट. आई वॉश्ड द शर्ट ब्राइट. मैंने कमीज धोकर उजली की. आई वॉश द शर्ट ब्राइट. तुमने रंग कर गाढ़ी पीली की. तुमने रंग कर गाढ़ी कैसी करी? पीली की. तो यू, तो गाड़ी को रंगना क्या होगा? पेंट. पेंट किया आपने गाड़ी पे, तो यू पेंटेड द कार. गाड़ी मतलब यू पेंटेड द कार. कैसी करी? पीली, यानी येलो. तुमने रंग कर गाड़ी पीली की. यू पेंटेड द कार
येलो। अगला सेंटेंस है हमने कपड़े धोकर साफ किए। तो हमने कपड़े धोकर, कपड़े धोना क्या होता है, वॉश द क्लोथ। तो हमने, तो वी वॉश्ड द क्लोथ्स, वी वॉश द क्लोथ्स। कैसे किए, साफ मतलब क्लीन। वी वॉश्ड द क्लोथ क्लीन। ये किसका काम कर रहा है, एग्जेक्टिव का। येलो किसका है, एग्जेक्टिव का। ब्राइट किसका है, ये एग्जेक्टिव। ठीक है, उससे पहले क्या आ रहा है हमारा, नाउन। जो भी क्लोथ है ये क्या है, नाउन है। ऐसे ही कार हमारा नाउन है, ऐसे ही शर्ट हमारा नाउन है। तो नाउन मैंने जैसा कि बताया था फॉर्मूला में, नाउन प्लस एग्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है, तुमने पॉलिश कर जूते चमकीले किए। तुमने पॉलिश कर जूते कैसे करे, चमकीले किए। ठीक है, उजले चमकीले बात एक ही होती है। तो तुमने पॉलिश कर, तो यू पॉलिश्ड, यू पॉलिश्ड द शूज। यू पॉलिश द शूज कैसे करें, चमकीले। ठीक है, आप क्या लिखेंगे चमकीले के लिए, ब्राइट। यू पॉलिश्ड द शूज ब्राइट। तुमने पॉलिश कर जूते चमकीले किए। अगला सेंटेंस है बिल्ली ने चाट कर कटोरा, कटोरा मतलब बाउल, साफ किया। बिल्ली ने चाट कर कटोरा साफ किया। द कैट लिक, लिक मतलब चाटना, तो क्या हो जाएगा, द कैट लिक्ड द बाउल। द कैट लिक्ड द बाउल। बिल्ली ने क्या चाटकर साफ किया, किसको, कटोरे को। द कैट लिक्ड द बाउल क्लीन, साफ किया, एकदम साफ कर दिया बिल्ली ने चाट। मैंने धुलकर बाइक यानी मोटरसाइकिल साफ की। तो आई वॉश्ड द बाइक, कैसी करी, साफ, क्लीन। आई वॉश द बाइक क्लीन। गाइस आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इन सेंटेंसेस को रिपीट करें, एक बार फिर समझने की कोशिश करें। वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके, ये आपको समझ में आ जाएंगे। हमारी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो गाइस यही आज की क्लास में था, मेथड, मैनर, इंडिकेटर, सेंटेंस पार्ट 3 के बारे में। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश का।